पे वीडियो देखता हूँ, चलाता हूँ। Desktop list. G. Google Chrome 6. Follow. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Vande. Pathavaran dhyan nathi. New toolbar. Address and search. New tab. Google Chrome. Jai Shri Krishna. આપણે અત્યારે એકત્રિત થયા છીએ મેં દિલ્હીથી સુગમ્ય ભારત એપ અને એઆઈ રિલેટેડ નોલેજ વર્કશોપ અંતર્ગત જ્ઞાન મેળવવા માટે એકઠા થયા છીએ અને એ અંતર્ગત આપણી સાથે एक्सपर्ट्स जैसे श्री इंद्रप्रीत जी और पल्लवी जी, तो पहले तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि हमें ज्ञान की आराधना करनी है और इनसे बहुत कुछ सीखना है। तो जैसे कि हमारी प्रथा रही है, कुछ सीखने से पहले अगर ईश्वर को याद करें तो हमारा मन स्थिर रहता है और ईश्वर की कृपा रहती है वो ज्ञान अर्जित करने में। तो हम सब ईश्वर को ओंकार के साथ याद करेंगे, एक प्रेयर करेंगे और उसके बाद ये वर्कशॉप की शुरुआत करेंगे। तो हम साथ में जैसे हमारी हमेशा की प्रथा रही है ओंकार करेंगे। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे को
भेद होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना, हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमने सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है हर पल, फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा कछल तू बहा के, हर पावन हर मन पकोना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत अच्छा। संगीता बहन के सुमधुर आवाज के साथ हमने ईश्वर से कनेक्ट किया और ये प्रार्थना की कि हमें इतनी शक्ति देना कि हमारा विश्वास कभी कमजोर ना हो। विशेष करके हमारे प्रज्ञाचक्षु समाज के लिए बोला जाता है, अगर आप में हिम्मत भरी है, आप में विश्वास भरा है और कुछ सीखने की लगन है, तो आप स्पेशली एबल्ड हो, प्रज्ञाचक्षु हो, जिनकी प्रज्ञा चक्षु है, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हो। तो आज समाज का ये मानना है, उसको सच करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं और वो जो हमें आज सब कुछ सिखाने वाले हैं, उनका हमारी संस्था राष्ट्रीय निधन मंडल आनंद की ओर से सम्मान करना चाहिए इस विशिष्ट कार्य के लिए। तो ये जो काम आज आपके लिए आरंभ हो रहा है, सेवा कार्य, उसमें जो सक्रिय रूप से निमित्त बने हैं श्री विपुल सर, हमारे जो कंप्यूटर हमको सिखाते हैं, उनको मैं प्रार्थना करूंगा कि वो श्री इंद्रजीत का सम्मान अपने संस्था का मोमेंट और देके करें। हमारी संस्था की एडमिनिस्ट्रेटर चांदनी बहन को विनती है कि वो पल्लवी जी का सम्मान संस्था का मोमेंट जो देके करें। हम ज्यादा समय लेंगे, अब आगे का काम आपके और इंद्रजीत के बीच का है, तो मैं इन सभी विनती करता हूँ और पक्ष संभाल। तो सबको सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम तो महेंद्र सर का और विपुल भाई का, NAB आनंद की पूरी टीम का, जिन्होंने आज ये अवसर हमें दिया
बहुत शॉर्ट नोटिस, बहुत कम समय पे ये वर्कशॉप पूरा डिज़ाइन किया है हमने आपके लिए। किसी कारण मुझे आना हो रहा था मेरा नडियाद में, तो वहीं से मेरी फिर बात हुई विपुल भाई से कि विपुल भाई आना हो रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि नैब में हम एक वर्कशॉप करें, तो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। तो विपुल भाई ने महेंद्र सर से बात करवाई, इसको डिज़ाइन किया और हम कुछ हफ्ते के अंदर अंदर ही इस पूरी चीज़ को फाइनलाइज किया हमने, और आज हम इस वर्कशॉप के लिए इकट्ठे हुए हैं सब लोग। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बता दूं, NAB दिल्ली के बारे में बता दूं, ताकि आगे हम बढ़ने में भी आपस में कनेक्ट कर पाएँ। कोशिश करें कि आप लोग भी एक बार अपना नाम और क्या करते हैं अभी आप वो बताएं मुझे इसके बाद। तो मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह है और मैं वैसे पंजाब का रहने वाला हूं, पर अभी पिछले लगभग 5 साल से दिल्ली में मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में कार्यरत हूं एज अ हेल्पलाइन कोऑर्डिनेटर और असिस्टिव टेक्नोलॉजी ट्रेनर। तो मेन मेरा काम यही रहता है कि एक तो देश भर में जाके टेक्नोलॉजी को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और NAB के जो भी प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारे लिए स्पेशली फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, उनको वहाँ तक पहुँचाया जा सके। क्योंकि हम ये तो मानते हैं, आप भी शायद मानते होंगे, कि बिना टेक्नोलॉजी के एक ब्लाइंड पर्सन की लाइफ शायद अधूरी है। मानते हैं ये चीज़? अगर आपसे मोबाइल छीन लिया जाए तो हम शायद आधी से ज़्यादा दुनिया से कट जाएंगे। मानते हो ये चीज़? तो वही चीज़ है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो इसको मुझे लगता है कि हम जितना अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें, अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर सकें अपनी स्टडी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर आप कहीं कार्य कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट में, तो बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट देगी। अदरवाइज़ आज के समय पे रील्स और शॉर्ट्स देखना एक रोज़मर्रा की आपस की हमारी ज़िंदगी बन चुकी है। दिन में मुझे लगता है हम एक है कि 10% हम अपना ज़िंदगी का टाइम हमें भगवान के लिए निकालना चाहिए, पर हम भगवान के साथ-साथ अब 20% टाइम हम अपने फ़ोन के शॉर्ट्स के लिए निकालते हैं, खाली रील्स और शॉर्ट्स देखने के लिए। तो इसको भी हमें थोड़ा हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, और सोशल मीडिया का उपयोग करना आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है, पर उसका हम सदुपयोग किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी आज हम बात करेंगे। तो क्योंकि मेरा हमेशा ये एक मोटिव रहता है कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ, जिससे भी बात करूँ, जिसको भी सिखाऊँ और उससे हमेशा कुछ सीख के भी आऊँ। और आज मैंने कल आपको बताया था, आप क्वेश्चन पेपर रेडी करके लाए हो? ये लाए हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? ठीक है। तो वो क्वेश्चन पेपर की कोशिश करूँगा कि सवालों के आंसर भी दूँ और 100 में से कम 90 अंक तो लेके जाऊँ। वैसे तो मैं 60% वाला ही हूँ, पर ठीक है 90 लेने की इसमें कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यही था। और नैब दिल्ली लगभग 1979 से दिल्ली में काम कर रही है। इस समय दिल्ली के अंदर ही हमारी 3 शाखाएं हैं। नैब दिल्ली का जो सबसे पुरानी शाखा नैब RK पुरम। कितने लोग जानते हैं नैब दिल्ली के बारे में? वैसे यहाँ कोई जानता है? नाम सुना है? ओके। तो नॉर्थ इंडिया में नैब कहा जाता है कि जब कंप्यूटर आया था इंडिया में, तो उस समय से दृष्टिबाधितों के लिए कंप्यूटर चला रहा है। और हिंदी का सबसे पहला कंप्यूटर के लिए जो TTS बनाया था वो नैब दिल्ली ने बनाया था। तो कंप्यूटर प्रशिक्षण तो हमारी ज़िंदगी में, हमारे वहाँ बच्चे जो है ना 5वीं 6ठी क्लास से अपने एग्ज़ाम खुद से लैपटॉप पे देना शुरू कर देते हैं। तो नैब इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम कर रहा है। इवन जितने भी NAB हैं पूरे देश भर में, वो सारे ही इंक्लूसिव एजुकेशन पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं। मैंने आज यहाँ पे भी देखा कि आप लोग सब मेन स्ट्रीम कॉलेजेस में जा रहे हो।
मैं सूरत में भी गया था, वहाँ पे भी उनके बच्चों से बात हुई थी, तो वहाँ पे भी ये सेम चीज़ देखने को मिली। साबरकांठा में भी मुझे ये सेम चीज़ देखने को मिली। तो NAP का सबसे बड़ा यही हमारी पावर है कि हम आम लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, ये नहीं कि हम अपने आप को कुछ अलग समझ रहे हैं। और जब हम अपने आप को अलग मानना बंद कर देते हैं ना, तो तब हम दुनिया का नज़रिया भी चेंज करने में बहुत सक्षम हो जाते हैं। तो नैब इंक्लूसिव एजुकेशन पे काम कर रहा है और आगे भी हम इसको और किस तरह से टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस पे भी काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की आज का इस पूरे वर्कशॉप का हमारा सिनेरियो है, तो श्रवण IVR लाइब्रेरी, मैं एक-एक करके बाद में इस पे विस्तार से आऊँगा, अभी थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। आप लोग के पास ब्रेल पैम्पलेट्स पहुँच गए हैं सबके पास? बुकलेट्स आ गई है ब्रेल की? हाँ, तो उस पे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आज हम वर्कशॉप में टॉपिक्स देखेंगे, उसके ऊपर सारे इन्फॉर्मेशन है। तो बाद में भी आपको कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसकी हेल्प हो जाएगी, इसीलिए आपको ब्रेल में मैंने ये प्रोवाइड करवा दिए। प्रिंट में चाहिए हो तो प्रिंट में भी मेरे पास अवेलेबल है, प्रिंट में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो जिस बच्चों को चाहिए होंगे वो प्रिंट में भी ले लीजिएगा। एक बार हैंड रेज़ कर दीजिएगा, उसको प्रिंट में प्रोवाइड करवा दूँगा, लोकेशन जो होंगे। तो जी, तो श्रवण IVR AI पावर्ड लाइब्रेरी है। सुगम्य पुस्तकालय कितने लोग यूज़ करते हैं यहाँ? कोई है? सुगम्य पुस्तकालय, बुक शेयर नहीं, नाम सुना है। तो सुगम्य पुस्तकालय और बुक शेयर ऐसी दो भारत, बुक शेयर जो है वो अमेरिका के है, बट सुगम्य पुस्तकालय जो है वो इंडिया का, भारत का एक लौता एक ऐसा लाइब्रेरी है जिसपे आप लाखों किताबें एक्सेस कर सकते हो एक्सेसिबल फॉर्मेट में। अब एक्सेसिबल फॉर्मेट क्या समझते हैं हम? ब्रेल हो गया, ऑडियो बुक्स हो गई, ई बुक्स हो गई। तो मेनली इस पे ऑडियो और ई बुक्स मिलती हैं, और ब्रेल बुक्स में BRF फॉर्मेट में उसकी कॉपी मिलती है। ऑर्बिट रीडर का नाम सुना है ना सबने? यूज़ करता है कोई यहाँ पे? ठीक है, तो ऑर्बिट रीडर में वो BRF फॉर्मेट की किताबें जो है हम पढ़ सकते हैं। तो सुगम्य पुस्तकालय में पर चैलेंजेस ये थे कि वो एक तो इंटरनेट के साथ चलता है, ठीक है, दूसरा उसमें किताबें डाउनलोड करने का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा लेंथी है। इंटरनेट चाहिए, प्रॉपर वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करेंगे, उसके बाद पढ़ने के लिए एक अलग एप्लीकेशन चाहिए। तो श्रवण इसी सोच से बनाया गया, एक इंटरनेट जहाँ नहीं भी है वहाँ पे भी बच्चों को किताबें पढ़ने का अधिकार है। तो श्रवण को डिज़ाइन किया गया पूरा का पूरा एक मोबाइल नंबर के ऊपर, IVR। IVR माने कि जिस तरह की आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो आपको कंप्यूटर बोलता है हिंदी के लिए 1 दबाएं, गुजराती माटे 2, सही बोल रहा हूँ ना? ऐसे ही बोलता है ना? तो इस तरह से ही IVR में भी आप पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करके देन आगे हम श्रवण की तरफ बढ़ सकते हैं, और पूरी की पूरी किताब एक फ़ोन कॉल पे रह के सुन सकते हैं। हमारे पास कॉम्पिटिटिव की, फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉवेल्स, कॉलेज, NCERT, CBSE सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो इस पे आगे जाके बात करेंगे और इसका प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं प्रॉपर किस तरह से काम करता है। अभी ये 2 तरह से काम करता है, एक तो मोबाइल नंबर के थ्रू, दूसरा वेबसाइट के थ्रू। तो आप क्रोम में जाके वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट तीसरा अब इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी लेके आने वाले हैं। तो मोबाइल ऐप में भी अगर कोई इस्तेमाल करना चाहे तो वो भी उस तरह से कर पाए ताकि। तो तीसरा हम इसका मोबाइल एप्लीकेशन लाने वाले हैं, विदिन 1 से 2 महीने के अंदर वो लॉन्च हो जाएगा प्ले स्टोर पे। उसके बाद सुगम्य भारत एप्लीकेशन, जो कि मुझे लगता है कि बहुत समय से हमारी ज़रूरत थी, सरकार ने ज़रूरत को समझा। सुगम्य भारत नैब दिल्ली का नहीं है पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, जो भारत सरकार का दिव्यांगजन विभाग है, उसके द्वारा ये 2021 में बनाया गया था। बट हम सब जानते हैं कि सरकार और एक्सेसिबिलिटी, सरकार और सुगम्यता बहुत दूर दूर के नाते हैं। तो 21 से लेके 25 तक ये एप्लीकेशन केवल प्ले स्टोर पे था, केवल था, उस पर कोई काम नहीं था। तो हमारे टॉकबैक, सभी टॉकबैक यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो हमारे टॉकबैक के साथ ये एप्लीकेशन
90% एक्सेसिबल ही नहीं था, टॉकबैक बोलता ही नहीं था 90% जगहों पे। हेयरिंग इम्पेयर्ड के लिए कुछ नहीं था, लो विजन के लिए ना वो हाई कॉन्ट्रास्ट कर सकता था, ना फॉन्ट साइज बड़ा कर सकता था, कुछ नहीं था। 2025 में बहुत सारे लोगों की सहायता से इसको बोला गया बार बार कि इसको सही कीजिए और इसको प्रॉपर ऑपरेशंस में लाइए। तो पर्पल फेस्ट, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025 में इसको रीलॉन्च किया गया, जिसमें फिर सरकार की जगह एसबीआई फाउंडेशन ने इसको पैसा दिया ताकि इसको रीडिज़ाइन किया जाए। गवर्नमेंट आज भी इसी एप्लीकेशन को ऑन करती है, पर एसबीआई फाउंडेशन ने इसको रीडेवलप करने के लिए पैसा दिया। इसको एक्सेसिबल बनाने का और रीडिज़ाइन करने का काम एनएबी दिल्ली, आईस्टेम और मिशन एक्सेसिबिलिटी, इन 3 संस्थाओं ने मिलकर किया। तो आज ये एप्लीकेशन पूरी तरह से हमारे लिए उपयोगी है। इसके हम मेजर फीचर्स जो हैं एक प्रैक्टिकल डेमो के थ्रू समझेंगे। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ साथ साथ कि इसमें आप कॉलेज जाते हैं, सब लोग इधर उधर जाते हैं, पर कई बार आपको कई तरह की एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बैंक जाते हैं, बैंक में हमें कई बार होता है कि कैश निकालना है तो स्लिप भरने के लिए कोई चाहिए, और बैंक वाले कर्मचारी हमारी कभी सहायता नहीं करते। कितने लोगों के साथ ये घटना हुई है कि बैंक गए पैसे निकालने, स्लिप भरने के लिए कोई भर ही नहीं रहा, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट परेशान होते रहे। कोई है? यूपीआई यूजर है सब लोग? पेटीएम फोन पे चलाते हो? तो बैंक नहीं जाना होता फिर? अच्छा, जाते हो, बस सहायता कर देते हैं यहाँ वाले हैं। तो पर बहुत सारी जगहों पे नहीं करते। बहुत सारे बार क्या होता है कि कई बिल्डिंग्स में रैंप नहीं होते, तो व्हीलचेयर वाले इंसान को तो बहुत दिक्कतें हैं। टैक्टाइल पाथ नहीं है हमारे लिए, रेलवे स्टेशन पे प्रॉपर सुविधा नहीं है हमारे लिए। तो उन सब चीज़ों का, या बहुत बार मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट्स ही एक्सेसिबल नहीं है। अब उनकी कंप्लेंट हम कहाँ करें? अब इतने तो हम है नहीं कि कोर्ट में जाएं, बार बार कंज्यूमर कोर्ट में जाएं या सीसीपीडी के पास जाएं, चीफ पर्सन डिसेबिलिटी कमिश्नर के पास जाएं कि भाई इसका हमारे लिए समाधान करो, क्योंकि आज के समय पे समय भी नहीं है हमारे पास और इन सब चीज़ों के लिए पैसा भी बहुत जाता है। तो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कंप्लेंट अपनी फाइल कर सकते हैं प्रॉपर। सरकार इसके ऊपर एक्शन लेती है 90 दिन के अंदर। कई कंप्लेंट्स, कई कंपनियों को इसमें सू किया गया और उन पे काम किया गया। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि सरकार के जितने भी सर्कुलर आते हैं वो एक जगह पे कभी नहीं मिलते। किसी को चाहिए कि मुझे एटीएम लेना है, पर बैंक आरबीआई ने सर्कुलर निकाला है, हम व्हाट्सएप के ग्रुप्स में मांगते हैं कि एटीएम नहीं दे रही, कोई सर्कुलर भेज दो। हम गूगल पे देख रहे हैं, गूगल पे 10 सर्कुलर आ रहे हैं। तो बिल्कुल एक ऑथेंटिक सर्कुलर कोई भी तरह का लेने के लिए, चाहे वो रेलवे संबंधित है, बैंक संबंधित है, किसी और स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंधित है, जो कि स्पेशली दिव्यांग भाइयों बहनों के लिए बने हैं, सर्कुलर निकले हैं, तो वो सर्कुलर सारे सर्कुलर इस एप्लीकेशन में मिल जाते हैं आपको। तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है अनाउंसमेंट्स का, कि जिसमें कोई भी दुनिया भर की संस्था, कोई कोर्स या कहीं पे भी सरकार या गैर सरकारी कोई नौकरी आपके पास निकली है तो वो आप इस एप्लीकेशन में ही देख सकते हैं। तो उस नोटिफिकेशन के लिए भी हमें कई बार इधर उधर भटकना पड़ता है, ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आता है, पता नहीं लगता ये ऑथेंटिक है नहीं है। आजकल तो स्कैम भी इतना ज़्यादा चल रहा है कि किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो इन स्कैम्स के लिए बहुत सारे अपनी फील्ड में बहुत ऐसे स्कैम चल रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए आप डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाके अपनी सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। आपको इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको इवन वेरीफाई कर सकते हैं आप कि उस अगर सुगम्य भारत पे है तो इट मीन्स ऑथेंटिक है वो इन्फॉर्मेशन। तो मेजर इसके ये फीचर्स हैं। इसको एक बार डेमो के थ्रू समझते हैं। मैं एक बार पहले डेमो प्ले करता हूँ इसका। विपुल भाई एक बार आना। Just start window. New tab. Desktop list. New tab. No next annotation.
Setlate dialog. Default browser modal document. Default browser. Desktop list. Google Chrome. New tab. Google Chrome window unavailable. New tab. Google Chrome region. Default browser modal. Set Google Chrome as your default browser. Set later button. Toolbar. Address. FUGHNAYA space VAARAT space NAB space DELAI dot space ONINE space YOUTUBE Google.com/search queue. No next heading. Search len H. क्या कह रहे हैं? New tab. Submit H. Search results heading level 1. Main landmark clickable Shugame Ibara app. Making accessibility accessible to all heading level 3 YouTube Nav Delhi online 4 views 6 days ago link. Shugame Ibara app. Making access clickable title Shugame Ibara app tutorial. Nav Delhi heading. मैंने कल तो दिया। Link YouTube Nav Delhi. स्लो है इंटरनेट थोड़ा। Title Shugame नमस्ते। Clickable seek slider 0. Title नमस्ते। Shugame मेरा नाम इंद्रप्रीत सिंह है। विषय है सुगम्य भारत एप्लीकेशन है। इसको एसबीआई फाउंडेशन। आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक हम सुगम्य भारत एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन सरकार द्वारा गवर्नमेंट की सुगम्य भारत के बारे में इस एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। सुगम्य भारत एप्लीकेशन को ऑलरेडी मैं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर चुका हूँ। एंड्रॉइड मोबाइल पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मोटोरोला का हैंडसेट यूज कर रहा हूँ। space. एक बार ये एप्लीकेशन इंस्टॉल आप करते रहिए, साथ साथ अपने प्ले स्टोर में जाएंगे, सुगम्य भारत लिखेंगे या वॉइस सर्च करेंगे, आ जाएगा। पल्लवी आपके साथ आ रही है। अगर किसी को कोई भी समस्या है, पल्लवी आपको हेल्प कर देगी इंस्टॉल करने में। आप पल्लवी के थ्रू हेल्प ले लीजिएगा। मोबाइल लाए हो ना सब लोग? अगर कोई नहीं लाया तो कोई नहीं, भी ले आइएगा, ठीक है? रुक जाते हैं 2 मिनट, आप ले आइएगा तब तक इंस्टॉल हो जाएगा बाकियों का भी। इवन सर ये वो एप्लीकेशन आप भी डाल सकते हैं। कभी कहीं दिखता है आपको भी, कहीं जगह समस्या है, कुछ है, फोटो क्लिक कीजिए, कंप्लेंट आ रही है। 90 दिन के अंदर ये कंप्लेंट सॉल्व नहीं होती, सीधा ये कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी के पास चली जाती है कंप्लेंट। एज ए PIL फाइल हो जाती है ये उस कंपनी या उस विभाग के खिलाफ। तो आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी रहती है कि कहाँ पे सभी क्या स्टेटस है, कौन नोडल ऑफिसर असाइन है इस कंप्लेंट के ऊपर। तो पूरा ये मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर काम 2021 से किया, पर वही एक्सेसिबिलिटी इशू से बहुत ज़्यादा। उसमें क्या गवर्नमेंट की एक लिमिट है, वो बाकी वाला काम हमको ही करना होता है। यहाँ तो पर्सनल लेवल पे करना है। बात वही हुआ कि ऑफिसर में क्या है, इनकी लायबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, अगर इस पे सक्रिय होंगे वो, तो इनकी लायबिलिटी बढ़ेगी और ये हमारा समाज से पीछे पड़ जाएगा, छूटेगा नहीं। पूरा रीडिज़ाइन किया है इसको। SBI फाउंडेशन ने पैसा दिया है पूरा एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन गवर्नमेंट का है, पर इसको CSR के थ्रू SBI फाउंडेशन फंड किया है गवर्नमेंट को। बात वही है, पर हाँ भी है कि पिछले साल से बहुत काम इसको किया और बहुत कंप्लेंट फाइल करके काफ़ी चीज़ों पे काम हो भी रहा है। और इवन वही है कि हम जब बात करते हैं कि सब जगहों को अगर सुगम्य बनाना है तो सबको ही लगना पड़ेगा, सरकार तो खाली नहीं करती। मैं साथ साथ डेमो प्ले कर देता हूँ तब तक, ठीक है? तो हो जाएगा दोनों चीज़ें साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एप्लीकेशन ऑन कर लिया है। अब सर्वप्रथम हमें एप्लीकेशन में अकाउंट बनाना आवश्यक है। तो
मैं स्वाइप करते हुए यहाँ पे प्रोफाइल टैब में चलूंगा। Schemes and benefits. And video AI feedback. App. Stack. Monday. 9. QR. Click to select. Notification. Settings. Profile tab. तो हम प्रोफाइल टैब में चलते हैं। Profile tab. अब यहाँ से लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हुए हम रजिस्टर वाले बटन पे चलते हैं। Login. Namas. Log into your account. And enter mobile number. Edit box. अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे आप अपना नंबर डाल के डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। Login using email button. यदि आपने ईमेल से अकाउंट बनाया था तो ईमेल पे आप डाल सकते हैं। Send OTP. New user. Register here button. यहाँ पे हम रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Prevention. Image. स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Back. Button. Sign up.